रासलीला की कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर जब जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेरता था, तब वातावरण में एक अद्भुत माधुर्य छा जाता था। कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात थी। गगन में पूर्ण चंद्र अपनी चांदनी से यमुना तट को स्नान करा रहा था। चारों ओर फूलों की सुगंध बिखरी थी और मंद मंद पवन बह रही थी। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई। वह स्वर इतना आकर्षक था कि वृंदावन की सभी गोपियां अपने अपने घर, पति, परिवार और कार्यों को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ी चली आईं। किसी ने घर में दही मथा छोड़ दिया, किसी ने चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया, कोई बाल संवार रही थी तो कोई दूध दुह रही थी, लेकिन सब कुछ त्याग कर वे कृष्ण के सम्मुख पहुंच गईं। गोपियों ने कहा, प्रभु, हम आपके पास केवल आपके दर्शन, आपके सानिध्य और आपके प्रेम के लिए आई हैं। कृष्ण ने उन्हें परखा। बोले, गोपियों, इस समय तो रात है, घर जाओ, तुम्हें पति पुत्र की सेवा करनी चाहिए। परंतु गोपियां हंसकर बोली, नंदलाल, हम तो केवल आपके हैं। संसार का हर बंधन हम पराया कर सकता है, पर आपका बंधन सबसे पवित्र है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो आओ, आज हम सब मिलकर इस वन को प्रेम और भक्ति से भर दें। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने असंख्य रूप धारण कर लिए। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक कृष्ण विराजमान हो गए। कोई कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, कोई उनके चरणों को देख रही थी, कोई उनकी बांसुरी की तान सुन रही थी। यमुना किनारे वृंदावन के कुंजों में चांदनी रात में श्री कृष्ण और गोपियां नृत्य करने लगे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे। राधा रानी इस रास की अधिष्ठात्री थीं। उनके बिना रास अधूरा था। जब राधा रानी कृष्ण के संग नृत्य करती तो स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और सभी देवियां भी विस्मित होकर निहारती। कथा कहती है कि यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य उत्सव था। इसमें देह नहीं, केवल प्रेम और भक्ति थी। रासलीला पूरी होने पर गोपियां तृप्त हो गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह प्रेम संसार के हर जीव को मार्ग दिखाएगा। यह बतलाएगा कि भक्ति में कोई बंधन नहीं, केवल समर्पण ही परम लक्ष्य है। संदेश। रासलीला हमें यह सिखाती है कि परमात्मा के प्रति शुद्ध प्रेम ही जीवन का सार है। जब हृदय से अहंकार, लोभ और सांसारिक मोह मिट जाता है, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है।